हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रीतम त्रिपाठी, निवेश बाजार प्रो से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले शॉर्ट में बात करना चाहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या अभी ट्रेडिंग के लेवल्स बन रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए ख़रीदारी की रेंज हो सकती है 50,800 से 50,900 के बीच। 50,700 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। एग्रेसिव ट्रेडर चाहे तो 51,000 से भी बाइंग की एक ट्राई जो है वो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 50,700 का होगा, जिसकी जितनी रिस्क कैपेसिटी है वो उस लेवल पे जो है ट्रेड करेगा। टारगेट होंगे 51,300, 51,450, 51,550, 51,675, 51,800। ठीक है। बैंक निफ्टी में बिकवाली की बात करें तो बिकवाली के लेवल होंगे 51,900 से लेके 52,100 के बीच में। 52,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की बात करें तो 51,700, 51,600, 51,500, 51,350 और 51,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट की मूवमेंट कितनी बड़ी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं जो बड़े टाइम ड्यूरेशन में ट्रेड करते हैं उनके लिए आज से लेके बुधवार तक का दिन जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। बुधवार को आरबीआई अपनी पॉलिसी की मॉनिटरिंग के जो भी आंकड़े हैं वो रखेगा, उसमें उनकी कमेंट्री होंगी, तो उनके लिए जो है वो बुधवार के बाद ही कुछ कह पाना जो है वो संभव हो पाएगा। ठीक है। अब इन्वेस्टर्स की अगर इसी में बात कर लें, इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान देने वाली बातें हैं। इस समय एक डर का माहौल जो है मार्केट में बना हुआ है। इंडेक्स के लेवल पे गिरावट जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 54,000 के लेवल पे ही 54,300 से हमने सेलिंग का सिग्नल जो है आइडेंटिफाई किया था। हमने अपने चैनल में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बात की भी थी कि 54,200 से सेलिंग जो हो रही है वो तकरीबन 52,000 के लेवल के लिए हो रही है। अब जो नए लेवल बन के आए हैं वो 50,000 जो आपके सामने है। अगर इसमें कुछ और बड़ी गिरावट हो जाए तो उसमें कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। टेक्निकल लेवल बहुत ही स्ट्रांगली ये सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन रिवर्सल जो है किसी भी लेवल से आ सकता है। इस समय डर का जो माहौल है उसकी कई सारी अपनी अपनी वजहें हैं। और मध्य एशिया में युद्ध की स्थिति ये भी एक वजह है। यूएस में जो पुरानी तेज़ी आई थी उसके बाद में जो मंदी आई वो भी एक सिग्नल है। ये आसार लग रहा है कि अगर उस तरीके की मंदी आती है तो मार्केट को बड़े करेक्शन की ओर लेके जाएगी। भारत के अंदर की बात करें तो जो रिटेल ट्रेडर हैं पिछले एक आध महीने से उनके पोर्टफोलियो जो है, क्योंकि इंडेक्स तो ऊपर जा रहा था लेकिन उनके पोर्टफोलियो जो है माइनस में जा रहे थे, तो ये एक वजह है जिसकी वजह से वो नया पैसा डालने में डर रहे हैं। हर किसी की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, तो ये भी अपनी एक वजह है। तो उनके लिए बुधवार के बाद जो है वो एक सही स्थिति निकल के आएगी। निफ्टी के लिए भी इसी तरीके से कहना चाहूँगा कि फ्राइडे का जो लो है उस लो से कम 200 पॉइंट नीचे की पोजीशन जब दिखे तब वहाँ से बाइंग की एक स्थिति बन सकती है। सेम सेलिंग लेवल की बात करूँ तो जैसे ही फ्राइडे के हाईज़ के आसपास आएगा वहाँ से एक सेल भी लिया जा सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हम और भी टॉपिक के ऊपर अपने वीडियो जो है रखेंगे, अपने व्यूज़ रखेंगे, मार्केट की डायरेक्शंस रखेंगे। हाँ, एक और स्टॉक जो हमने लगातार बहुत ही ज़ोर शोर के साथ में बोला है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। काफ़ी लोग उससे रिलेटेड जो है वो मैसेजेस करते रहते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेके एक बार क्लियर कर दूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अब बड़े स्तर के जो ब्रोकर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट निकालनी चालू कर दी है और 110 तक के लेवल वो दे रहे हैं। हमने जब हमारा लेवल आइडेंटिफाई किया था 18 सितंबर को, उस टाइम पे हमने 130 का लेवल आइडेंटिफाई किया था। इसमें जो भी फर्दर चीज़ें होंगी उनके बिहाफ पे हम उसके आगे के लेवल्स आप लोगों को बता देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।